अलाउद्दीन खिलजी के गुमशुदा ख़जाने की तलाश में निकले हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म कादरी की तलाश की दिलचस्प दास्तान। तलाश गुमशुदा किस्त नंबर 11। कैंप जब तक नज़र आता रहा उस वक्त तक अदीब आगे आगे रहा, लेकिन वो था बड़ा काया। इधर कैंप नज़रों से ओझल हुआ, उधर वो आहिस्ता हो गया। झूला खां, हाँ जी, तुम आगे आ जाओ। क्यों? तुम मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्त और समझदार हो, बहादुर हो। भला ये कैसे हो सकता है? आप ही आगे रहिए। ये ऐसे हो सकता है भैया। अदीब इसके पीछे आ गया। चलो। और झूला ज़ेरेलब मुस्कुराकर आगे चल पड़ा। इसकी राइफल शाने पर झूल रही थी। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं झूला। क्या मतलब? यानी कि तुम कैसे पैदा हुए? जनाब, मैं बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ। अच्छा। अदीब ज़ेरेलब मुस्कुराया। जी जनाब, मैं जब तक माँ के पेट में रहा तब मेरी माँ का सितारा गर्दिश में रहा। कैसे भाई? ऐसे कि मेरा बाप बड़ा जालिम आदमी था। वो दिन भर काम करने के बाद 3 रुपये लाता, 1 रुपया माँ को खर्च का देता, 1 रुपया ज़मीन का किराया जमा करता और 1 रुपये से शराब पी कर रात को जब वापस आता तो पहले तो मेरी माँ को मार मार कर भूरकस बना देता। इसके बाद जब आधी रात गुजर जाती तो उसकी खुशामद दरामद करके अपना काम निकालता। यूं गुजरे 9 महीने। बड़ी मुश्किल से गुजरे जनाब। फिर मैं पैदा हुआ। बड़ी मुश्किल से खींच तान कर निकाला गया। इसके साल भर बाद एक दिन मैंने क्या हरकत की, माँ के सीने में ऐसा सर मारा कि वो चीख कर रोने लगी। मैं भी रोने लगा। खैर ज़रा देर बाद दोनों चुप हो गए, मगर जनाब 2 ही रोज़ में इसका सारा सीना पककर फोड़ा बन गया। फिर उसमें कीड़े पड़ गए और एक ही माह में वो चल बसी। ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ हुई, बहुत। फिर तुमको किसने परवरिश किया? बस जनाब। अच्छा, खामोश रहो। अदीब ने एक जानवर जाता हुआ देखा था। क्या रहना है खामोश? मुझे मेरे जालिम बाप ने परवरिश किया और मैं बड़ा होकर इतना गुंडा निकला कि अपने बाप को ही कत्ल कर दिया। कत्ल? अदीब ने उछलकर तज्जुब की अदाकारी करते हुए पूछा। हाँ जी, कत्ल। क्यों? वो मरता ही नहीं था। बूढ़ा दमे का मरीज, दिन रात खूं लगाए बलगम थूका करता। इसमें बलगम के सिवा और था ही क्या? मैंने इससे बहुत कहा कि साले मरता क्यों नहीं। हमेशा यही कहता कि जब आएगी मर जाऊंगा। एक दिन मुझे इसके जवाब पर गुस्सा आया तो मैंने कहा, ले आज तेरी मौत आ गई। बोला, किसी की मौत की किसी को खबर? मैंने कहा, मुझे खबर है। और फिर उसको लिटाकर मैंने बड़े छुरे से ज़िबा कर दिया। अदीब को वाकई झूला की तरफ से पहली दफ़ा खौफ महसूस हुआ और उसने पीछे घूम कर देखा कि वो कैंप से कितनी दूर निकल आया। वो लोग 1 मील तो आ ही गए होंगे। इसका मतलब ये कि तुम कातिल हो। ज़बरदस्त। यही क्या बाबू साहिब, मैंने अनगिनत कत्ल किए हैं। और पुलिस हूँ। झूला ने ज़ोर से खंगा कर थूक दिया। समझ गया बाबूजी, समझ गया। ज़रा देर दोनों खामोश रहे। एक बात तुम्हारी मुझे जमाल साहब ने बताई थी। वो क्या? कि तुम जवान भैंसे की गर्दन मरोड़ कर तोड़ देते हो। ठीक है जनाब, मेरे बाजू इतने ही ताकतवर हैं। मैं दरख्त को जड़ से उखाड़ देता हूँ, चट्टानें हिलाकर रख देता हूँ। मैं तो देव हूँ बाबू। अच्छा। और अदीब को ऐसा महसूस हो रहा था कि झूला इस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो किसी कदर घबरा गया और उसने राइफल का मैगजीन देखा कि भरा हुआ है। फिर अपने बेल्ट में लगे हुए रिवॉल्वर पर हाथ फेरा। झूला चलते चलते रुक गया। बाबू। हाँ भाई झूला खां, आप थक गए होंगे, राइफल मैं ले लेता हूँ, जब फायर करना हुए ले लीजिएगा। अदीब को उसके अखलाक का कायल होना पड़ा और उसने अपनी राइफल शाने से उतार कर झूला को दे दी। वो दोनों फिर आगे चल पड़े। मेरे हथकंडे किसी ने देखे ही कहाँ है। अच्छा, मैं तो छलावा हूँ। भाई तुम तो बड़े काबिल कदर शख्स हो। जी बाबू साहिब। मगर अब ज़्यादा दूर क्यों चले जा रहे हो? क्या कोई शिकार नज़र आया? झूला ने इसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया। नज़र क्या आएगा, तुम बातें जो कर रहे हो। लो बाबू, तुमने खुद ही मेरी पैदाइश पूछी थी। और अचानक झूला घूमा। जब तक अदीब, जिसे अपनी तेज़ी और चालाकी पर बड़ा नाज था, कुछ समझ सके, उस वक्त तक इसका रिवाल्वर निकलकर झूला के हाथ में जा चुका था। ये क्या बदतमीज़ी है बाबू साहेब, ये सब तो तमीज़ की बात। उसने रिवाल्वर अपने नीकर की जेब में डाल लिया। मेरा रिवाल्वर क्यों निकाल लिया? तुमको दूध पिलाऊंगा बाबू, झूला ने खूंखार आंखों से अदीब को देखकर कहा। अदीब घबराकर एक कदम पीछे सिरक गया। अब इसके और झूला के दरमियान 3 गज का फासला होगा और पीछे एक चट्टान हायल थी और झाड़ियाँ थी। फिर भी अदीब दोनों हाथों से चट्टान को टटोलता पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। झूला, तुम पागल हो गए हो। हाँ। झूला अब दरिंदा नजर आने लगा था। ये बात क्या है? अदीब अभी पीछे सिरक रहा था।
पीछे ना सिर को, वरना खंदक में जा पड़ोगे। अदीब को मालूम था कि झूला सच कह रहा है। इसके दाहिने हाथ पर 2 ही 3 फीट के फासले पर एक बहुत गहरी खंदक थी और दाएं जानिब थोड़ी दूर घना जंगल। इसके बाद आसमान से बातें करती हुई पहाड़ की चोटी। बाबू बच्चे, झूले का मुंह सुर्ख हो रहा था। तुम्हें कैसे मारूं बोलो? लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों? झूला पागल की तरह जोर जोर से कहका लगाने लगा। अशरफ बाबू से पूछो। अदीब सारा माजरा फौरन समझ गया। ये बात है। हाँ, अब मियाँ पूत की तरह मरने को तैयार हो जाओ, समझे? समझ गया, मगर झूला सोचो तो, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सोच लिया, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। ना बाबा, हर एक दोस्त नहीं बन सकता। मैं दोस्त हूँ झूला। मेरा दोस्त तो अशरफ बाबू है। तुम्हारा दोस्त है? हाँ पक्का यार। कि तुमसे इसी ने कहा था कि मुझे मार दो? हाँ बाबू ठीक है, मगर क्यों? यूं कि तुम इस मेम को अशरफ से फंसने नहीं देते। कौन मेम? वही जो तुम लोगों के साथ है। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से वादा कर लूँ कि फंसने दूंगा तो छोड़ दोगे? क्यों? मैं तो खड़ा खेल खेलता हूँ बाबू। अभी तुमको ख़त्म कर दूंगा। जमाल तुमको ख़त्म कर देगा। बच्चे, झूला वहशतनाक अंदाज से हंसा। जमाल भैंस से ज़्यादा ताकतवर नहीं, वो मुझसे कभी नहीं टकराएगा। वो तुमको गोली मार देगा। इतना दिलगुर्दा किसमें है? लेकिन मुझे ना मारो झूला। क्यों क्यों ना मारो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे दोस्त का तो काम बिगाड़ा है। नहीं, अब मैं बिल्कुल अलहदा हो जाऊंगा। अदीब के लहजे में बड़ी लजाजत थी। बाबू 3 रास्ते हैं। या तो तुम खुद खंदक में कूद पड़ो, या सर झुकाओ, मैं तुमको ज़िबा कर दूं, या फिर अपने हाथ से छुरा सीने में घोंप लो। ये लो झूला, मुझ पर रहम करो। झूला ने अपनी और अदीब की राइफलें दरख्त से लटकाकर खड़ी कर दी। मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। अच्छी बात है, मुझे छोड़ दो झूला। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और झूला ने छुरा निकाल लिया। अच्छा। और खिलाफ उम्मीद अदीब हंस दिया। झूला को भी एक लम्हे के लिए अचंभा ज़रूर हुआ। अदीब अभी तक तो डरा सहमा खड़ा था, एक बार की हंसने लगा, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। अब मैं समझा, अदीब बोला, और ऐसे बेफिक्र हो गया जैसे कोई बात ही ना हो। क्या? झूला ने किसी कदर हैरत से सवाल किया। तुम मजाक कर रहे हो? वाह भाई। झूला ने एक दिल दहला देने वाला कहका लगाया। गधे हो? मैं? हाँ, तुम और तुम्हारे बाप दादा सब। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। लेकिन तुम मजाक खूब करते हो। अदीब खंदक की तरफ देख रहा था। दरअसल वो भागने का रास्ता देख रहा था, बचाव की तदबीरें सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अशरफ ने झूला को अच्छी तरह पट्टी बढ़ा दी है। अब छोड़ेगा मुश्किल से। जानते हो कि मैं तुम्हें गोली क्यों नहीं मार रहा हूँ? जानता हूँ। क्या? झूला ने पूछा। कि तुम्हारी मौत आ गई है। अदीब ने कुछ ऐसे अंदाज से बात कही कि झूला को जैसे एक धक्का सा लगा। उनके थोड़े ही फासले पर शेर के दहाड़ने की ज़बरदस्त आवाज़ आई। शेर कहीं करीब ही था। ये तुम्ही को खाएगा, अदीब बोला, और झूला बिल्कुल खामोश हो गया था। पागल गधे, गुंडे, मैं तुझे टुकड़े कर दूंगा। तेरी हड्डियाँ गिद्ध खींचते फिरेंगे, तेरी बोटियाँ गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे, समझा? झूला ने छुरा मजबूती से पकड़ लिया और जरा खम होते हुए जस्ट करने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया। तेरी लाश का किसी को पता नहीं चलेगा। शेर की धाड़ और करीब आ गई। इस दफा शेर इतनी जोर से धाड़ा के करीब के दरख्त भी जैसे खौफ की वजह से लर्ज कर रह गए। अदीब झूला के हमले का मुंतजिर था और झूला अदीब को दबोच लेने के लिए शेर की तरह हमले की तैयारी कर रहा था। अदीब ने सोचा, अगर वो किसी तरह चट्टान के पीछे पहुंच जाए तो फिर झूला का बाप भी इसे नहीं पकड़ सकता। अचानक झूला ने अपनी जगह से जस्त की और अदीब पर आ गिरा, लेकिन इसने अदीब को गलत समझा था, क्योंकि वो अदीब के बजाय चट्टान से टकरा कर रह गया था और अदीब इससे 2 गज दूर खड़ा था। झूला ने एक बार जोर से थूका और उसकी आंखें खून बरसाने लगी। इसके जबड़े के उजलात सख्त हो गए। अदीब और राइफल का फासला सिर्फ चंद गज का रहा होगा। अदीब ने सोचा, अगर एक राइफल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और फिर इसकी नज़र उस रिवाल्वर पर पड़ी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। दरअसल ये अदीब का ही रिवाल्वर था। जब झूला ने इसको पकड़ने के लिए जस्ट लगाई थी तो रिवाल्वर जेब से निकल गया था और झूला ने दूसरी तरफ इस पर छलांग लगा दी। अदीब इस दफ़ा भी साफ निकल जाता, लेकिन एक पत्थर की ठोकर लगने ने काम बिगाड़ दिया। फिर भी झूला की गिरफ्त में तो आया। हाँ, इसके बाजू में छुरे की नोक दूर तक लकीर बनाती गुजर गई, जिसमें से फौरन ही खून रिसने लगा। अदीब ने इरादतन खंदक की तरफ छलांग लगाई और जब तक झूला दोबारा संभल कर हमला कर दे उस वक्त तक अदीब दूर निकल गया। सूअर के बच्चे, जाता कहाँ है? झूला गालियों को फवारा मुंह से निकालते इसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन अदीब साफ निकल गया था। वो तो खैरियत हुई कि जोशो गज़ब की शिद्दत में झूला को राइफल या रिवाल्वर का ना ख्याल आया। वो तो छुरा लिए ही भागा चला रहा था और जब काफ़ी दूर दौड़ने के बाद अदीब नज़र से गायब हो गया तो अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो फ़ौरन ही उस तरफ भाग खड़ा हुआ
जहाँ राइफलें रखी थी, और अदीब वो भागा चला जा रहा था। बेतहाशा झाड़ियों और पत्थरों को फलांगता उड़ा चला जा रहा था, हत्ता कि वो बेदम होकर एक चश्मे के करीब किनारे पर गिर गया। इसे यकीन था कि झूला इसका ताक़ुब नहीं कर रहा है। इसने चश्मे से पानी पिया, मुंह धोया और ज़रा देर पड़ा रहा तो हवास दुरुस्त हुए। इस मुसीबत से तो इसको निजात मिली थी। उसने सोचा, क्या कोई झूला के चुंगल से बचकर भी निकला होगा? वो पहला शख्स होगा जो इस सफाई से बच के निकल आया। उसके बाजू के जख्म से खून रिस रहा था और अब तकलीफ भी महसूस हो रही थी। ताहम वो देर नहीं करना चाहता था। इसके पास कोई मोहलक हथियार भी ना था, बस बेल्ट में लगा हुआ एक खंजर ही था जो कुछ ऐसा कारामद साबित ना होता। और जब से झूला और अदीब कैंप से निकले थे, उस वक्त से अशरफ की बेचैनी देखने के काबिल थी। वो अपने खेमे के अंदर था, लेकिन इस कदर मुस्तरिब के न बैठते बनता न लेटते बनता। वो मुसलसल टहले जा रहा था और झरोके से उस जानिब देखे जा रहा था जिधर से इन दोनों के आने की उम्मीद थी। जैसे जैसे देर होती जा रही थी, वैसे वैसे इसका इज़्तिराब बढ़ता जाता, हत्ता कि सूरज ढलते ढलते गुरूब हो गया और अंधेरा होने लगा। और फिर उसने जंगल की तरफ देखा और आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो अदीब था। इसका लिबास तार तार था और जाबजा खून भी नजर आ रहा था। इसके बाल परेशान थे और कदम बहके बहके जैसे वो बेहोश होने को हो। और एक एक कदम पर लड़खड़ाता अदीब बमुश्किल उस मुकाम तक पहुंचा जहां से जमाल का खैमा साफ नजर आ रहा था। जमाल! इसने एक दो पूरी ताकत सर्फ करके उसे आवाज़ दी और गिरकर बेहोश हो गया। अशरफ ने लपक कर राइफल उठाई, कारतूसों की मुट्ठियां भर भर कर एक थैले में डाले और छुरे से खेमे का पिछला हिस्सा फाड़ कर बाहर निकल गया। करीबी साजिदा का खेमा था, वो इसी में घुसता चला गया। आओ अशरफ। साजिदा बिस्तर पर बड़ी आराम कर रही थी। ये राइफल लेकर कहाँ चले हो? कहीं नहीं। और वो सीधा साजिदा के पास आ गया। आराम कर रही हो? हाँ, मगर तुम इस कदर वहशतज़दा क्यों नजर आ रहे हो अशरफ भैया? और अशरफ ने एक बार की जस्त की और साजिदा का गला दबा दिया। एक तो खौफ और रास, दूसरे गले का दबाव। साजिदा फौरन बेहोश हो गई। नाजुक अंदाम और कमज़ोर साजिदा भला क्या जानती कि अशरफ किस इरादे से आया है। अशरफ ने साजिदा को उठाकर शाने पर डाला और छुरे से खेमे का पिछला हिस्सा फाड़कर बाहर निकल गया। सामने तो कोई नहीं था और फिर किसी कदर तारीकी भी हो चुकी थी। इसके अलावा कैंप के सभी लोग अदीब के चारों तरफ जमा हो गए थे। अशरफ की तरफ किसी की तवज्जो न गई और सभी कुछ न कुछ कह रहे थे। इसी वजह से शोर भी था। अशरफ ने अपना घोड़ा पहले ही तैयार रखा था। इस पर साजिदा को डाला और खुद पीछे बैठकर जंगल की तरफ भाग निकला। जमाल तो अदीब की आवाज़ सुनते ही बाहर निकल आया था और फिर दूसरे सभी फौरन जमा हो गए। ये आखिर हुआ क्या? मनाफ ने हैरत अफसोस के साथ पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, खुदा ही जाने। जमाल ज़रेला बड़बड़ाया। दो चार लोग अदीब को उठाकर खेमे में ले आए। अभी तक अशरफ या साजिदा का किसी को भी ख्याल नहीं था। जमाल ने फ़ौरन ज़ख्म धोकर दवाई लगाई और पट्टी बांधकर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर खराशें और कुछ मामूली चोटें थीं। ज़रा ही देर बाद अदीब को होश आ गया। जमाल साहिब, अदीब ने बड़ी दर्दनाक आवाज़ में कहा, आपको मुझसे अदावत की तो कोई वजह मालूम नहीं होती? क्या मतलब? जमाल ने तजुब के साथ पूछा। मुझे कत्ल ही कराना था तो आपने और अशरफ ने मिलकर यही मार डाला होता। मैं समझा नहीं। जमाल ने बेहद मुतहैर होकर कहा। अदीब ने सारे वाक़यात मुफस्सल क्या सुनाए। लेकिन जमाल का इससे क्या ताल्लुक़? मनाफ बोला। जमाल को सोचते हुए बोला, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। बेशक, मनाफ ने कहा, मगर ये अशरफ कहाँ है? मैं इसके मारे जूतों के। जमाल ने मनाफ को पकड़कर रोक लिया। ठहरो, गालिबन वो चला गया। यहीं कहाँ? जमाल किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाम से इसके घोड़े पर जीन कसी हुई थी। अच्छा। और मनाफ तेजी से बाहर निकल गया। तुम झूला से बचकर कैसे निकले? निकल आया। और अदीब ने झूला के साथ लड़ाई की तफसील वजाहत के साथ बयान कर दी। कमाल कर दिया तुमने। जमाल मुस्कुराकर बोला। क्यों? सुना इसके हमले से आदमी तो आदमी, जानवर भी बचकर नहीं जाता। मैं तो पहला आदमी जो बच निकला। गालिबन अब झूला भी वापस नहीं आएगा। क्यों? ज़रा देर जमाल सोचता रहा। इसकी पेशानी पर कई शिकने पड़ी हुई थी और आंखों से गहरे गौर का इजहार हो रहा था। इरादा कत्ल का इर्तिकाब करने के बाद वो मेरे पास नहीं आ सकता, और फिर खुसूसन तुम पर हमला। मेरे साथ क्या खसूसियत है? तुम लोग मेरी हिफाजत में हो अदीब। अगर तुम लोगों को कोई गुज़न पहुँचता है तो इसके लिए मैं जवाबदेह हूँ। अदीब तशक्कुर भरी नज़रों से जमाल को देखता रहा। आपने ऐसे ख़तरनाक लोगों को साथ लिया ही क्यों? ये ख़तरनाक लोग मुझे जानते हैं और मैं इनका कंट्रोल भी करना जानता हूँ। फिर ये हरकत, इसकी वजह तुम ही लोग हो। वो कैसे? अगर अशरफ की तरगीब ना होती तो वो सर ना उठाता।
मुमकिन है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह हुई कि 2 राइफल इसके कब्ज़े में आ गई। इससे क्या होता है, वो तन्हा भी रह सकता है, सफ़र जारी रख सकता है, वरना तन्हा होने की वजह से उसे जंगल के ख़तरात हमारी पनाह लेने पर मजबूर कर दे। मेरा रिवाल्वर भी इसी के पास होगा। खैर, रिवाल्वर तो बगैर कारतूसों के किसी काम का। हाँ, कारतूस तो मेरी बुलेट में लगे रहे। और इस वक्त मनाफ बौखलाया वो अंदर दाखिल हुआ। जमाल, क्या बात है? अशरफ भी नहीं और साजिदा भी गायब है। जमाल सरासीमगी के आलम में उठकर खड़ा हुआ और फिर बैठ गया। अच्छी तरह देख लिया, खूब देख लिया। अदीब ने सर थाम लिया और जमाल एक लम्हा इस तरह बैठा रहा, फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। मनाफ और अदीब भी नहीं, बल्कि कई और लोग भी इसके पीछे पीछे थे। अशरफ का खैमा खाली था और अंधेरा। रोशनी की गई तो वो सब खैमे का पिछला पर्दा फटा देखकर मुतहय्यर रह गए। जमाल इसी जोपे से बाहर निकला। सामने साजिदा का खैमा था। वो अंदर दाखिल होने के बजाय पिछले हिस्से की तरफ चला गया। यह भी खैमा छुरे से काटा गया था और नरम ज़मीन पर अशरफ के पैरों के निशान थे। भागू, जमाल ने आवाज़ दी। जनाब, बड़ी मछली लाओ। और 2 ही लम्हों में बड़ी बड़ी मछलियों की रोशनी में आसपास की ज़मीन का अच्छी तरह जायज़ा लेकर जमाल इस नतीजे पर पहुंचा, जाने वाला सिर्फ अशरफ ही है, फिर साजिदा। मनाफ ने बेचैनी के साथ पूछा, अभी मालूम हो जाएगा। बिस्तर पर साजिदा का सफ़ेद रेशमी दुपट्टा भी था और टूटी हुई चूड़ियों के चंद टुकड़े। साजिदा को ज़बरदस्ती ले जाया गया है, जमाल ने कहा। और मनाफ अगर स्तून न पकड़ लेता तो चकरा कर गिर पड़ता। मैं मार डालूंगा अशरफ को, अदीब दांत खींच कर बोला। जमाल मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग आपस में ही एक दूसरे की जान के दुश्मन हो। मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूँ, अदीब बोला। अब क्या करे जमाल, मनाफ ने कहा। तलाश। और सभी बाहर निकल गए।